जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। ये तस्वीरें हम आपको इस समय पीएचसी भाला की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी लंबे समय से लोगों को शिकायत थी कि जो पीएचसी भाला के लिए सड़क है वो काफी खराब है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का जो लोगों को सामना करना पड़ता है। लगभग 6 से 7 साल लोगों ने यहाँ पर इंतजार किया। बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन से ये लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी रोड का जो काम आखिर कब मुकम्मल होगा, लेकिन आखिरकार मैं आपको बताऊं तो काफी लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जो एक्स मेंबर जो डेरका पंचायत वार्ड नंबर 5 की अर्पणा कोतवाल जी हैं, थोड़ा बता दीजिएगा जिस प्रकार से लोग इंतजार कर रहे थे कि रोड की काफी खस्ता हालात जो हॉस्पिटल के लिए है, पब्लिक हेल्थ सेंटर के लिए है, आखिरकार आज आपकी ये डिमांड पूरी हो चुकी है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जेके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप समय समय पे लोगों की आवाज उठाते हैं और आज आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जी, बहुत समय से ये जो डिमांड थी, एक हॉस्पिटल की जो रोड थी पीएचसी का, जो डिस्टेंस था, एक थोड़ा छोटा सा ही डिस्टेंस था। ये मलोठी रोड से एक ऐसे रोड था, लेकिन काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को, खास करके जो डिपार्टमेंट है उनको ड्यूटी आने की दिक्कत पड़ती थी। बार बार यहाँ पे गाड़ी जो है स्लिप होती थी और जितने भी पेशेंट होते थे उनको खास करके दिक्कत आती थी। कई बार तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो रिवर्स भी हुई है, बैक हुई है, तो बहुत ही एक खतरा था। यहाँ पे बार बार गाड़ी स्लिप होती थी और काफी दिक्कत थी। ये सिर्फ भाला की बात नहीं है, इवन की जो लोग यहाँ पे सफर कर रहे थे, 40 से 50 हजार जो आबादी है यहाँ पे, और डेली यही रहता था, सबके जुबान पे यही था कि आखिरकार ये रोड जो है ये कब बनेगी। और काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि ये जल्द से जल्द ये पूरा हो। लेकिन हाँ जी, इसको समय तो लगा, लेकिन जैसे ही डीसी सर ने यहाँ पे विजिट किया, एक्चुअली में जो हमारे डीसी साहब है हरविंदर साहब जी, ये गाजोट कहीं अपने ग्राम सभा में गए हुए थे, तो हम लोगों ने डिमांड रखी। अचानक से हम लोगों ने भी डीसी सर को हॉस्पिटल में विजिट करवाया। जब वहां पे आए तो काफी सारी चीजें और भी थी, जैसे हमारी एक्सरे मशीन जो है वो फंक्शन नहीं कर रही थी, या फिर लाइट की प्रॉब्लम रहती थी। ट्रांसफार्मर उसके बाद लगा। जब से सर ने वहां विजिट की तो ये रोड वाला जो मसला है, ये इशू है, ये नोट किया, तो तुरंत इस पे एक्शन हुआ। हमारा रोड जो है आज कंप्लीट है, ब्लैक टॉप हो चुका है। तो मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी आवाम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि डीसी सर ने ये डिमांड जो है जल्द से जल्द पूरी की। और जो एक्सरे मशीन है वो भी फंक्शन कर रही है और ट्रांसफार्मर भी उन्होंने स्पेशली जो है पीएचसी के लिए दिया हुआ है। तो और भी जो कमियां हैं हमारे हॉस्पिटल के बीच या हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जहां जहां भी कोई, चाहे वो नेटवर्क को लेके हो या हेल्थ के रिलेटेड हो या एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो काफी सारी जो है सुधार आया भी है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी आने वाले समय में जो भी चीजें लोगों को दिक्कत आ रही है, जो भी कमियां जहां जहां पे भी हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे डीसी सर बहुत ही अच्छे हैं और ऑनेस्ट हैं, तो ये सारी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। देखिए, और कौन कौन सी प्रॉब्लमें उस इलाके के अंदर हैं? काफी ज्यादा आबादी है, लगभग 40 से 50 हजार के करीब लोग जो उस तहसील के अंदर रहते हैं, और क्या क्या कमियां आपको लग रही हैं कि आने वाले टाइम में वो भी जो हमारी सरकार हो या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उनको पूरा करे? अभी तो मैं यही बताना चाहूंगी कि आगे अब सर्दियों का समय है, अब सर्दियां आने वाली हैं, तो कहीं बारिश आने की वजह से, जैसे कहीं रोड में प्रॉब्लम आ गई, कोई रोड खराब होने के कारण गाड़ी समय से डोडा नहीं पहुंच पाई। जैसे हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी प्रेग्नेंट लेडी, में खास करके बात करूँ कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको दिक्कत आती है आने जाने में, सफर करने में, और वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइन में रह के कहीं दूसरे दिन भी नंबर आते हैं। तो यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, यहाँ की आबादी जो है, तो मैक्सिमम हॉस्पिटल को लेके बड़ा सफर करती है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन की कुछ देर तक चलते भी उनको आना
पड़ता है, फिर गाड़ी में बैठना है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हमने पहले भी डिमांड रखी थी कि एक बच्चों का डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर परमानेंट यहाँ पे नहीं हो तो कम से कम हफ्ते में 2 बार यहाँ पे उनका कोई डेट फिक्स की जाए, दिन फिक्स किया जाए, तो ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि फलाने दिन यहाँ पे डॉक्टर बैठता है। और बच्चों की जो आजकल मौसम भी वैसा है कि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी सफर ना करे। अगर यहाँ पे गाइनो भी 2 दिन हफ्ते में यहाँ पे अगर लगाए जाए, यहाँ पे अपनी ड्यूटीज करे, तो काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गरीब आवाम दूर दूर रहती है, तो हमारा यही है कि पहले तो हॉस्पिटल में ही सुधार लाया जाए। फिलहाल तो इतना जो रोड का इशू था वो हमारा हो गया है, तो मैं फिर से दोबारा सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और उम्मीद है कि जो भी कमियां अब अगर हॉस्पिटल में अभी होंगी, जो भी कोई छोटे छोटे इशू अगर होंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है, स्पेशल हमें और हमारी पूरी आवाम को जो खुशी मिली है हॉस्पिटल का जो रोड बना है, तो और भी आगे जितनी कमियां हैं वो पूरी करेंगे। और जरूर मुझे उम्मीद है और हमारी पूरी आवाम को उम्मीद है, क्योंकि तुरंत हॉस्पिटल का रोड जो बना, और ये सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय जो है हमारे डीसी सर को जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था और दिक्कत काफी ज्यादा आ रही थी। पिछले साल भी हमने कुछ तस्वीरें वहां की दिखाई थी, जो एम्बुलेंसेस थी उनको किस प्रकार से मुशक्कत का सामना करना पड़ता था। यानी पहले बैक जाना पड़ता था, उसके बाद काफी ज्यादा चढ़ाई वहां पर थी, और इतने बड़े बड़े वहां पर जो गड्ढे बन चुके थे। फिलहाल इस रोड को लेकर जो लोगों की शिकायत थी वो पूरी हो चुकी है। इसके ऊपर ब्लैक टॉप पड़ा है, और कुछ और भी इन्होंने जिक्र किया कि उस इलाके के अंदर जो जो कमियां हैं वो भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पूरी होंगी। और हॉस्पिटल के अंदर कुछ चीजों की जो कमी थी वो भी इस समय जो फंक्शनल हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो डीसी डोडा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो उस इलाके के अंदर आए थे, उस इलाके के अंदर उन्होंने विजिट किया, और फौरी तौर पर ये जो काम थे ये मुकम्मल हो चुके हैं। आप बिक्री जी की मीडिया, धन्यवाद।